दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे घड़ी की तरह दिखने वाले मेजरिंग टूल डायल इंडिकेटर के बारे में। डायल इंडिकेटर एक प्रिसाइज, वर्साटाइल और सेंसिटिव मेजरिंग टूल है जिसे डायल गेज और क्लॉक इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं डायल इंडिकेटर का मेन पर्पज़ क्या होता है, किस कार्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन कार्य होता है जो शाफ्ट की अलाइनमेंट में जो भी इनएक्यूरेसी आ जाती है, इसेंट्रिसिटी को मेज़र करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरफेस की फ्लैटनेस को चेक करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बार या फिर रोड का जो पैरेललिज्म है उसके प्रॉपर चेकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मशीन टूल की टेस्टिंग करने के लिए भी डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है। डायल इंडिकेटर इतना प्रिसाइज मेजरिंग टूल है जिसके द्वारा हम बहुत स्मॉल अमाउंट के वेरिएंस को भी मेज़र कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कोई दो हाइट्स को कंपेयर करना हो या डिस्टेंस को कंपेयर करना हो जो बहुत ही नैरो लिमिट्स के बीच में है, उसे भी हम इसके द्वारा मेज़र कर सकते हैं। अगर बात करते हैं मटेरियल की, तो इसके ये जो स्पिंडल है या जो स्टेम है ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं और इसकी जो कैशिंग होती है वो मेटल की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील या माइल्ड स्टील की वो बनी होती है। और जो डायल इंडिकेटर है ये हमें इंचज़ यूनिट में भी अवेलेबल होता है और मीट्रिक यूनिट में भी अवेलेबल होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली मीट्रिक यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मेजरिंग जो एक्यूरेसी है वो 0.01 मिलीमीटर होती है। और इसको और फर्दर जो एक्यूरेट वर्क है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें इसकी जो मेजरिंग एक्यूरेसी है वो 0.001 मिलीमीटर भी हो सकती है। अब बात करते हैं डायल इंडिकेटर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये जो डायग्राम आपके सामने है, तो यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, ये जो पार्ट है इसका जो साइड व्यू हम देख रहे हैं, ये जो पार्ट हमें दिख रहा है ये इसकी मेटल केसिंग होती है। मेटल केसिंग इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको ब्लैक कलर का सर्कुलर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है जिसे हम बेजल कहते हैं। बेजल बेसिकली इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जब हमें इसे जीरो सेटिंग करनी होती है डायल इंडिकेटर की, तो बेजल को रोटेट करके जीरो सेटिंग की जाती है। तो बेजल एक प्रकार से जो डायल फेस हम इसको बोल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट है लॉकिंग क्लैंप। ये लॉकिंग क्लैंप है। जब हमें इसका जो मेन पॉइंटर होता है इसको 0 पर सेट कर देते हैं तो लॉकिंग क्लैंप को लॉक कर दिया जाता है जिससे जो बेजल है वो रोटेट नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करें, जो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेजुएटेड डायल। तो ये आपको जो वाइट कलर में जिस पे ग्रेजुएशन आपको नज़र आ रही है ये हमारा ग्रेजुएटेड डायल है जिस पर 0 से लेके 100 तक 100 डिवीज़न इस पर बनी होती हैं और एक डिवीज़न के बीच का जो डिफरेंस है दूसरी डिवीज़न तक वो 0.01 मिलीमीटर होता है। उसके बाद है टू पॉइंटर। पॉइंटर को हम नीडल भी कहते हैं। तो इसमें एक पॉइंटर तो ये है और दूसरा पॉइंटर ये है, तो इसे हम मेन पॉइंटर या नीडल कहते हैं और इसको हम स्मॉल पॉइंटर या स्मॉल नीडल कहते हैं। और ये जो स्मॉल नीडल वाला पोर्शन है इसको हम रेवोल्यूशन सेंटर भी इसको बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेम, ये वाला जो पोर्शन है जिसमें ये जो पिस्टन है वो जो इसमें रेसिप्रोकेट करता है स्टेम के अंदर। उसके बाद रैक स्पिंडल या प्लंजर, ये वाला जो पोर्शन है जिसे हम प्लंजर या फिर रैक स्पिंडल बोलते हैं, जो अप एंड डाउन ये रेसिप्रोकेट कर सकता है। और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। हम जिस सरफेस की हमें फ्लैटनेस चेक करनी है तो वहाँ पर इसको रखा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो पूरा मैकेनिज़्म है डायल इंडिकेटर का, ये रैक और पिनियन प्रिंसिपल के आधार पर ये कार्य करता है। और यहाँ पर ये डस्ट कैप है कि इसमें किसी प्रकार की डस्ट अंदर ना चली जाए, तो डस्ट कैप को यहाँ पर कवर कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो मेन स्पिंडल की, जो मेन पॉइंटर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेजुएटेड डायल में क्या है 100 डिवीज़न होती हैं और एक डिवीज़न यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जो प्लंजर है वो 0.01 मिलीमीटर
वो यहाँ पर मोमेंट लेता है। अगर हमारा जो प्लंजर या फिर जो रैक स्पिंडल है, अगर वो 1 mm अगर वो ऊपर जाता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये मेन पॉइंटर है ये 0 से लेके पूरा एक हमारा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। मतलब कि जब मेन पॉइंटर एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट करे तो इसका मतलब ये है कि जो प्लंजर है इसमें 1 मिलीमीटर की मूवमेंट आई है। और यहाँ पर जो स्मॉल पॉइंटर वाला पोर्शन है ये हमें बताता है, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि रीडिंग लेते समय कि मेन पॉइंटर के नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने हुए हैं। तो एक प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि जो मेन नीडल है इसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए हैं, वो हम रेवोल्यूशन सेंटर से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से इसमें कार्य होता है। तो ये इसका बिल्कुल हमने इस पीछे का पोर्शन इसमें दिखाया है, जिसको बिल्कुल डिसेंबल कर दिया गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये प्लंजर है। प्लंजर में यहाँ पर अलग से ये जो इसका अलग से साइड है, तो ये यहाँ पर रेसिप्रोकेट करती है इस पोर्शन में, और यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा है। ये जो स्प्रिंग है ये जो मेटल की जो केसिंग है और प्लंजर इसके बीच में लगा है। जब ये प्लंजर ऊपर जाता है तो ये क्या है, ये एक्सटेंड हो जाता है और फिर वापस ये इसको नीचे की तरफ ले आता है। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो प्लंजर है यहाँ पर क्या है कि टीथ कटे होते हैं, जिसे हम इसको रैक बोलते हैं। रैक स्पिंडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो 25 mm की लेंथ है उसमें 50 टीथ कटे होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर ये पिनियन होता है। इस पिनियन में तकरीबन 10 टीथ कटे होते हैं, गियर टीथ, और ये पिनियन इसके साथ मैचिंग करता है। और पिनियन से आगे यहाँ पर एक गियर होता है और इस गियर में तकरीबन 75 टीथ होते हैं। तो यहाँ पर मैचिंग से क्या है कि इसको ये कि जब पिनियन एक्चुएट होता है रैक के स्पिंडल के ऊपर या नीचे जाने से, तो उससे क्या है कि पिनियन के एक्चुएट होने से जो गियर है वो क्या है कि रोटेट होता है। और गियर की अगर हम बात करें, ऊपर भी यहाँ पर भी ये जो रैक है एक पिनियन के साथ अटैचमेंट में है, और यहाँ पर जो पिनियन के साथ अलग से मैचिंग में है बड़ा गियर। और इस गियर के साथ अगर आप देखें, ये आपको हेलिकल स्प्रिंग इसमें नज़र आ रहा है। हेलिकल स्प्रिंग हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ताकि इसमें जितने भी हमने जो पूरा गियर ट्रेन इसको अगर हम बोलें, क्योंकि अलग अलग गियर हम पिनियन इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जो अलग अलग जगह पर हैं, तो जो हेलिकल गियर है यहाँ पर कांस्टेंट मैचिंग प्रोवाइड करता है सभी लिंक्स के बीच में, और जो बैकलेस एरर है उसको भी ये कम करने का कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है। अगर अब बात आती है जब हम डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, क्या उस समय हमें कुछ केयर रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, क्योंकि जो डायल इंडिकेटर है ये एक प्रकार से अगर हम बात करें बिल्कुल फ्रजाइल मेजरिंग डिवाइस है। अगर इसमें किसी प्रकार का झटका या वाइब्रेशन लग जाएगी तो इसमें क्या होगा कि ये इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब भी डायल इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करें, प्रॉपर हैंडलिंग के साथ इसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के डैमेज को हम रोक सकें। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि डायल इंडिकेटर जो एक मेजरिंग डिवाइस है वो कैसे कार्य करता है, किस लिए उसका हम यूज़ करते हैं, उसके क्या क्या पार्ट हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।